सोचिए, आप सड़क पर निकले हैं, सामने से वीआईपी गाड़ियों का काफिला गुजरता है। नीली लाल बत्तियां हैं, सरकारी पास है, भारी भरकम बॉडीगार्ड्स भी हैं और उन गाड़ियों में बैठा है एक शख्स। वो शख्स जिसे देखकर अफसर भी सलाम ठोक देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो आईएएस अफसर निकला ठग। जी हाँ, सूबे की राजधानी लखनऊ में हुआ एक ऐसा कांड जिसने हर पुलिस वाले, नेता और जनता को चौंका कर रख दिया है। ये कहानी है सौरभ त्रिपाठी की, जिसने आईएएस बनकर पूरे सिस्टम को सालों तक अपने जाल में फंसाया और फिर सरकारी पहचान, लग्जरी गाड़ियां, वीआईपी स्टेटस, सब कुछ निकला फर्जी। तो बताते हैं आपको इस फर्जी आईएएस अफसर की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं TH। सबसे पहले आरोपी सौरभ त्रिपाठी का परिचय आपको दे देते हैं। तो सौरभ मूल रूप से मऊ जिले का रहने वाला है, जो लखनऊ के शालीमार वन वर्ल्ड अपार्टमेंट्स में रहता था। उसकी शैक्षणिक योग्यता ठीक ठाक है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, यूपीएससी की कई कोशिशें की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर फर्जी पहचान बनाई, सरकारी पास, हाई प्रोफाइल गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स और सोशल मीडिया हैंडल बनाकर खुद ही आईएएस बन गया। सौरभ के पास कई लग्जरी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज, लैंड रोवर डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, ये सब हासिल करता था या तो वो, या फिर अलग अलग लोगों के नाम पर वो गाड़ियां लेकर रखता था। उन पर सरकार हिंद का पास होता था, विधानसभा सचिवालय के स्टिकर लगाता था। फर्जी आईडी, नकली एनआईसी मेल आईडी, सरकारी आयोजनों में शिरकतें, नेताओं अफसरों के साथ फोटो खिंचवाना उसका शौक था। सोशल मीडिया पर सौरभ IAS नाम से हैंडल था, खुद को डिप्टी सेक्रेटरी बताता था। फिर हुआ यूं कि 30 अगस्त की रात लखनऊ पुलिस ने कारगिल शहीद पार्क के पास चेकिंग में वीआईपी गाड़ी रोकी। गाड़ी में बैठे शख्स द्वारा आईएएस पहचान का दावा करने पर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के असली कागजात, पास, लैपटॉप इत्यादि चीज़ों की जांच की, जिसमें बीकन, सरकारी पास, हर चीज़ फेक निकली और यहाँ तक कि गाड़ियाँ अलग अलग लोगों के नाम से रजिस्टर्ड मिली। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर पूछताछ, संपत्ति की पड़ताल और साइबर सेल ने जाँच शुरू कर दी। आरोपी सौरभ के खिलाफ IPC BNS की कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बताते हैं अब आपको अफसरों के बयान भी। तो वजीरगंज थाना प्रभारी के अनुसार कई दस्तावेज फर्जी हैं। सौरभ के फ़ोन से अलग अलग VVIP नंबर, खुद को अधिकारी दर्शाते चैट्स, नेता अफसरों के साथ कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने पुलिस और प्रशासन को सरकारी पास, ID वेरिफिकेशन कड़ा करने के आदेश दिए हैं। वजीरगंज थाना प्रभारी ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका, जिसमें बैठे हुए व्यक्ति ने अपने को IAS अधिकारी बताते हुए उन्हें रौब में लेने की कोशिश की कि मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी के शीशा जब डाउन करने पे देखा गया कि गाड़ी में पीछे 2 लाल नीली बत्ती की लाइटें रखी हुई हैं। संदेह होने पर थाने पर लाया गया, पूछताछ किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया, जो मूल निवासी मऊ जनपद का और नोएडा में तथा लखनऊ के शालीमार बिल्डिंग 1 वार्ड में रहना बताया। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये फर्जी IAS बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जा कर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जा कर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। इसके पास से जो गाड़ियां बरामद हुई उसमें रेंज रोवर की डिफेंडर और मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा शामिल है। इसका एक असिस्टेंट भी था जिसको ये पेड करता था, उसको भी इसने अपने बारे में पूरी सूचना न बता करके एक IAS अफसर होना बताया था। उसको भी इसके फर्जी होने की जानकारी नहीं थी। इसके सभी पहलुओं की जानकारी की जा रही है कि किन किन प्रदेशों में जाता था, कहाँ कहाँ प्रोटोकॉल लेता था, क्या क्या कार्य करता था, क्या वित्तीय लाभ इसके द्वारा अर्जित किया गया। इन सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और अन्य जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच में यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस, पटना पुलिस और दिल्ली पुलिस शामिल है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी दिल्ली के फर्जी IPS अफसर का केस आया था, जिसकी पहचान फेसबुक से हुई थी।
कई बार फर्जी आईएएस या आईपीएस बगैर वेरिफिकेशन सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच जाते हैं, बीमा कंपनियों, सरकारी टेंडर आदि में चूना भी लगाते हैं। 2019 में मुंबई के एक फर्जी आईएएस ने महिला से शादी, वसूली और ठगी की। लखनऊ के मामले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था, पास कंट्रोल और सरकारी पहचान प्रक्रिया की गंभीर खामियां उजागर की हैं। अब बात करते हैं उन सवालों की जो सिस्टम पर खड़े होते हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति सालों तक वीआईपी गाड़ी, बॉडीगार्ड, सरकारी आयोजनों में एंट्री लेता रहा? सरकारी पास, स्टिकर, रेड और ब्लू लाइन, बीकन इतनी आसानी से कैसे मुहैया हो जाते हैं या फिर कैसे उन तक उनकी पहुंच हो जाती है? जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी अधिकारी से संपर्क, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या बड़े वादों में पहचान की पुख्ता जांच ज़रूरी है। आगामी समय में पुलिस ने वादा किया है कि ऐसे फर्जीवाड़े पर सख्त एक्शन जारी रहेगा। तो ये मामला देश की प्रशासनिक व्यवस्था, दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी प्रणाली और समाज के भरोसे का बड़ा टेस्ट करता है। मीडिया, प्रशासन और जनता सबको मिलकर ऐसे ठगों के खिलाफ अभियान तेज करना होगा। अगर कभी आपको ऐसे कोई फर्जी अधिकारी मिले या शक हो तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। सतर्कता काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थी सौरभ त्रिपाठी, फर्जी आईएएस की अधिकारी की चौंकाने वाली कहानी। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए DH को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।